Welcome in MKJC Chemistry class. I am your chemistry mentor, Dr. MK Jain. तो आज हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे। आपने हमारा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे था। अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, पहले ये क्लियर कर लें, वैसे आपको ये क्लियर होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब था कि आप किसी लिक्विड को आप गैस में चेंज कर रहे थे, कॉमन। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि आप किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर क्या है, डेट इज कोल्ड। आप कोई सॉलिड है और उस सॉलिड को आप चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, तो वो जो टेम्परेचर है जिस पर ये चेंज हो रहा है, डेट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट है जब आप एक सॉलिड को चेंज कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। क्लियर? तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करने का जो इसका बेसिस है, वो बेसिस है पेकिंग। जितना स्ट्रॉन्ग पेकिंग होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। कीप इन माइंड। सो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पेकिंग। वो जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल है वो आपस में कैसे पैक्ड हैं। क्लियर? मोर पेकिंग इज देयर देन मोर मेल्टिंग पॉइंट। तो पेकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ये बेसिक फॉर्मूला आपको यहां पर आना चाहिए। पेकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? एंड पेकिंग डिपेंड्स ऑन पेकिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम ओड भी हो सकते हैं। तो ओड होने पर क्या होगा और इवन होने पर क्या होगा, उसको पहले देखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक इवन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CS3, CS2, CS2 एंड मैंने आपको दे दिया है पेंटेन। क्लियर? ये मैंने आपको पेंटेन दे दिया है। और एक में दे देता हूं हेक्सेन, CS3, CS2, CS3. This is pentane and this one is hexane. क्लियर? आपको मैंने कंपाउंड दिया पेंटेन एंड हेक्सेन। अब मैं इसका, आपको मालूम है कार्बन इज टेट्राहेड्रल। कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तो नॉर्मली हम ऐसा बना देते हैं, बट कार्बन चेन जिगजैग होती है। नॉर्मली कार्बन चेन जो होगा वो जिगजैग होगा, लाइक दिस। तो प्रैक्टिकली 1 2 3 4 5 को बनाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। और 6 को बनाते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। देखिए इसमें ये जो कार्बन है, एंड फर्स्ट एंड लास्ट, ये आप क्या देख रहे हैं, एक तरफ आ रहा है। तो पेकिंग कम होगी, मोर रिपल्सन। मोर रिपल्सन, पास पास है, मोर रिपल्सन। लेस पेकिंग। लेकिन यहां पर दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। आप देखिए
फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, दे आर अवे फ्रॉम, जब कार्बन का नंबर क्या है इवन, तो यहां पर लेस रिपल्सन बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, और लेस रिपल्सन है तो कीप इन माइंड मोर पैकिंग। क्लियर? तो जब यहां पर लेस पैकिंग होगा, मोर रिपल्सन होगा, तो डेफिनेटली यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लेस होगा, कम होगा। बट हियर मोर पैकिंग, सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस और मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। तो अब आप ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो बेसिस है वो क्या है? पैकिंग है। पैकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो पैकिंग इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। तो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक हमने पेंटेन लिया है, इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं हम। आप एल्केन ले लीजिए, एल्कीन ले लीजिए, एल्काइन ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए, एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, अमाइन ले लीजिए, वोटेवर जो आपको चाहिए ले लीजिए। लेकिन आप नंबर ऑफ कार्बन को देखिए, मोर रिपल्सन कब होगा? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम ओड है, और इस केस में जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन है। तो जब ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो दे आर वेरी क्लोज टू, आप कुछ भी बना के देख लीजिए, तो 4-5 कार्बन था, आप 3 बना के देख लीजिए। सक्सेसिव मेंबर में ही करना है आपको, 5, 6, 6, 7, 7, 8 लाइक दिस। तो आपको क्या मिलेगा देखिए, जब वो ओड नंबर है तो सब एक तरफ है, तो मोर रिपल्सन बिटवीन द कार्बन ग्रुप्स, लेस पैकिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। लेकिन अगर वो इवन नंबर है लाइक हेक्सेन, तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो लेस रिपल्सन, मोर पैकिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो आज के बाद कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपली आप उसका जिगजैग डायग्राम बनाइए, तो इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होगा, क्लियर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम से। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आपको ये मालूम है ये ओड नंबर है, दिस इज इवन, ओड एंड इवन, ओड एंड इवन। उससे फायदा क्या होगा? ओड नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन ओड वाले का वापस कम है, इवन वाले का ज़्यादा है, ओड वाले का थोड़ा कम है, इवन वाले का थोड़ा ज़्यादा है। 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is the correct way to represent the increasing order of melting point. इवन वाले, ओड वाले का कम है, इवन का ज़्यादा है। जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे आपके ओड नंबर है, जो ऊपर नज़र आ रहे हैं वो इवन नंबर है। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। सो आई होप you enjoy this video, and if you enjoy this video and you like this video, then share among your friends so they can also benefited by this video। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ऐसे ही आपके बेनिफिट के लिए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।